हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज भी हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस खास तौर पर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसको हम पदप जगत का उभयचर कहेंगे। मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाएगा। थैलोफाइटा, बायरोफाइटा, टेरिटोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिनको हम एम्फीबियंस कहेंगे वो होंगे बायरोफाइटा, क्योंकि इनको पानी की जरूरत पड़ती है प्रजनन के लिए। तो आंसर क्या होगा, बायरोफाइटा होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है, पौधों का वह समूह जिसमें शरीर की बनावट अच्छी तरह से अलग अलग हिस्से जैसे जड़, तना, पत्तियों में बटी हुई होती है, क्या कहलाएगा। बायरोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिटोफाइटा या फिर जिन्हें हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, नहीं होती है पूछा गया था तो थैलोफाइटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, लैक पूछा गया था कि जिसमें अच्छी तरह से बनावट अलग अलग हिस्सों में नहीं होती, वो है थैलोफाइटा। देखो थैलोफाइटा के अंदर जो आएंगे वो शैवाल आएंगे, जिनको हम कहते हैं एल्गा। तो वहां पर ना तो पत्ती है, ना तना है और ना ही जड़ें हैं। बाकी सब में आपको पत्ती, तना देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, पौधों के किस समूह में प्रजनन अंग छिपे होते हैं और वो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट्स का जहां पर बीज उत्पन्न नहीं होंगे। फेनोग्राम, क्रिप्टोग्राम, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। इसका आंसर है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फाइलम पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वो कौन से ऐसे पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें आपको जाइलम और फिलोम देखने को मिलेंगे, तो वो है टेरिटोफाइटा, जिसका आंसर है फर्न। जिसका आंसर है फर्न, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नग्न बीज किस समूह की मुख्य विशेषता है। मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बीज जो हैं फल के अंदर छुपे हुए नहीं होते, जो आपको प्रॉपर्ली बाहर ही नजर आ जाएंगे। एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, बायरोफाइटा है या फिर थैलोफाइटा है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के जो बीज होते हैं वो अंदर छुपे हुए नहीं होते, बाहर ही नजर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधा है जिसको हम कहेंगे मोनोकोट प्लांट। मस्टर्ड, ग्राम, वीट या फिर आपका मटर। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं इस सवाल का जवाब होगा। बीट जो है वो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वीट। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला अगर अगर व्यावसायिक रूप से किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो अगर मैं अगर अगर की बात करूं तो इसका इस्तेमाल जैम्स या जेली बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से या फिर रेड एल्गी से तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे, रेड एल्गी से इसको प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, लाल शैवाल से। ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं इनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, अधिकांश पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। याद रखना है। काइटिन अगर हम बात करें कवक की कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टियोग्लाइकेन की बनी होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पौधों के किस समूह को फेनोग्राम भी कहा जाता है जो कि बीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो याद रखना है, इस कैटेगरी में आएंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जो हैं वो आपका बेटा इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, साइकस और पाइनस किसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साइकस और पाइनस की बात की जाए तो ये किसका एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिटोफाइटा या फिर बायरोफाइटा। तो याद रखेंगे, ये जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। और ये ज्यादातर आपको ठंडे इलाकों में, और इनकी जो शेप होगी खासकर ऐसे कॉनिकल शेप देखने को मिलती है। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनमें आपको इस तरीके से कॉनिकल शेप जो है बेटा देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधे के किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पत्तियों को भोजन का कारखाना भी कहते हैं और इन्हें हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि यहीं पर होता है प्रकाश संश्लेषण। फूलों को प्रजनन अंग कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, जिन पौधों के बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। मोनोकोटलेंट, डाइकोटलेंट, इनको कहेंगे थाइलोफाइटा या फिर इनको हम कहेंगे टेरिटोफाइटा। तो याद रखेंगे, डाइकॉट्स, द्विबीजपत्री बोला जाता है। याद रखेंगे, द्विबीजपत्री इसका जवाब होगा बी ऑप्शन।
अगला सवाल है, बायरोफाइटा में जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था क्या होगी? तो बायरोफाइटा की अगर मैं बात करूं तो इनके जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्था होगी वो होगी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? कौन सा ऐसा है जो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? स्पाइरोगायरिया, मर्शेलिया, फ्रुनेरिया या फिर रिस्किसिया? तो याद रखेंगे मर्शेलिया जो है वो इस सवाल का जवाब होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, बी ऑप्शन। स्पाइरोगायरा जो है वो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च पौधों में जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है। जितने भी स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होंगे, उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम नाम का टिश्यू मौजूद है और ये पानी के साथ साथ मिनरल्स का भी परिवहन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, किस शैवाल को आमतौर पर स्पेस शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो याद रखना है वो है कॉर्डेलिया। याद रखेंगे वो है कॉर्डेलिया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, दो ऐसे युग्मकों का संलयन जो आकार में असमान होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं एनिसियोगैम्स। एनिसियोगैमस बोला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल, विशाल रेडवुड वृक्ष किस समूह से आता है? विशाल रेडवुड ट्री जो है वो किस कैटेगरी से आएगा? तो ये आएगा जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी से। ये आएगा जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी से, याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, दोहरा निषेचन किसकी एक मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? कौन से ऐसे हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है? तो वो हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एक्चुअल में होते हैं सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल भी आएंगे और जिनमें बेटा फल भी आते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मॉस का पदप शरीर। अगर मैं मॉस की बात करूं तो इनका जो मेन जो बॉडी होगी वो क्या होगी? तो याद रखेंगे उसमें आपको गैमेटोफाइट्स देखने को मिलेंगे। गैमीट्स मतलब युग्मक देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो याद रखेंगे हम एजोला का इस्तेमाल करेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे, एंजियोस्पर्म्स में परागणों का विकास किसके भीतर होता है? तो याद रखेंगे एंथर के भीतर होगा। एंथर या जिसे हम पराग कोश कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है? ऐसा प्लांट जिसके पास आपको जाइलम और फिलोम टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर है मॉस। आंसर है मॉस, जो कि आपका बायरोफाइटा की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, भूरे शैवाल का भूरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखेंगे फुकोजेंथीन की उपस्थिति के कारण होता है। फुकोजेंथीन की उपस्थिति के कारण होगा, इस पिगमेंट की वजह से। अगला सवाल है आपके सामने, पौधे का कौन सा समूह हमें इमारती लकड़ी जैसे रेडिन और तारपीन का तेल प्रदान करेगा? तो याद रखना है, इस श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें आपके आएंगे जिम्नोस्पर्म्स। सही जवाब होगा इसमें जिम्नोस्पर्म्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो ये आज का लास्ट सवाल था। बाकी आप लोगों को बता दूं कि हमारे बैचेस के ऊपर 80% तक का ऑफ चल रहा था और साथ में अगर आप लक्ष्य 10 कूपन कोड यूज़ करते तो आपको सभी बैचेस के ऊपर एडिशनल 10% ऑफ मिल जाता। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जानकारी के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।